फैसल आबाद डिवीजन में सूरज के तेवर ना बदले, आज भी कहर बरसाएगा। सुबह के औकात में ही पारा 36 डिग्री को छूने लगा। रीजन भर के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। आज दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। चनेौट के बाद फैसलाबाद, झंग और टोबा टेक्सिंग में भी रोटी मजीद सस्ती कर दी गई। 16 रुपए में मिलने वाली रोटी अब 13 रुपए में मिलेगी। कीमत की कम होने पर शहरी खुशी से निहाल। इंतजामिया ने बहुत अच्छा फैसला किया है। 12 रुपए रोटी का फैसला एक गरीब आवाम के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के नोटिफिकेशन जारी कर देने से कुछ नहीं होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। जी हाँ, हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 12 रुपए की रोटी करके गरीब आवाम पे मेहरबानी फरमाई है, और ये बहुत अच्छा कदम है। गंदम की कीमत कम हुई है, अगर पहले 16 रुपए की रोटी मिलती थी, अब 12 रुपए की रोटी हो गई है। ये बहुत अच्छा कदम है। झंग बाजी ले गया। आटे और रोटी के बाद बेकरी आइटम्स भी सस्ते कर दिए गए। ब्रेड की कीमत में 30 रुपए कमी, केक, बिस्किट, रस भी सस्ते हो गए। रोटी की कीमत कम होने पर तनूर मालिकान परेशानी का शिकार। कहते हैं सिर्फ आटा सस्ता होने से रोटी सस्ती नहीं कर सकते, गैस और लकड़ी बहुत महंगी है। इंतजामिया रोटी की कीमत जरूर कम करे, लेकिन हमारा नुकसान न करे। आटे की कीमत जो है सिर्फ वो कम हुई है, बकाया चीज़ों की कीमत तो ही ना कम हुई। मुलाजमों की दिहाड़ी उतनी है, कारीगरों की दिहाड़ी उतनी है, और उसके बाद गैस का वो रेट है, बालन का वही रेट है। आटे की कीमत कम होने से रोटी की कीमत इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ़र्क हो भी। और मुलाजमों की दिहाड़ियाँ भी आजकल ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसके बारे में कुछ सोचा जाए। यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ सिर्फ नाम का, अशिया सस्ती होने की बजाय महंगी। आवाम ने रुख मोड़ लिया। आटे का 10 किलो का थैला बाजार में 950। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1370 रुपए में फरोख्त। घी भी ओपन मार्केट से 43 रुपए फी किलो महंगा। अफसरशाही आवाम को सहूलियात की फ्राहमी में सुस्ती की रविश पर बरकरार। शहरी आग उगलते सूरज के नीचे झुलसने लगे। फैसलाबाद की इंतजामिया हीट वेव कैंप तक ना लगा सकी। कारकर्दगी दिखाने के लिए जिलाई कौंसिल चौक पर महज एक टेंट लगा दिया गया। प्यास की शिद्दत से फैसलाबाद में मुसाफिर खार। जीटीएस अड्डे में ठंडा पानी नायाब। फिल्टर प्लांट से भी गर्म पानी मिलने लगा। उधर चनेौट की जनाजगाह फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। आवाम बल्दिया की नाअहली की सजा भुगतने पर मजबूर। हीट वेव अपना असर दिखाने लगी। अस्पताल गैस्ट्रो, डायरिया, डिहाइड्रेशन के मरीजों से भर गए। रीजन के 6 बड़े अस्पतालों में 24 घंटे में 730 मरीज रिपोर्ट। अफसरशाही मुफ्त के सरकारी नौकरों से महरूम। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने दर्जा जहारम के तमाम मुलाजमीन को तलब कर लिया। अब नौकरी अफसरों के घर पर नहीं, सड़कों गलियों की सफाई करना होगी। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से आइस फैक्ट्रीज का कारोबार तबाही के दुहाने पर। झंग में दर्जन से जायद बर्फ के कारखाने बंद। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। फैक्ट्री मालिकान कहते हैं फैस को रिलीफ दे तो तलब के मुताबिक बर्फ बना सकते हैं। महकमा सुई गैस फैसलाबाद में डेट सेंसी डिफॉल्टर्स से वाजिबात की वसूली में बेबस। दर्जनों सार्फिन के जिम्मे 2 अरब से जायद वाजिबात कई साल से ज़ेरे इल्तवा। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयला फ्राहम करने वाले टैक्स चोरी में मुलव्वस। एफबीआर ने 2.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड का सुराग लगा लिया। 2 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। भारी टोकन टैक्स लगाकर ज्यादा महसूलात की पॉलिसी का उल्टा नतीजा। बसों और ट्रकों के मालिकान ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे सूबों का रुख कर लिया। फैसलाबाद में पूरे साल में सिर्फ 5 बसें रजिस्टर्ड कराई गईं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनतकारों ने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए सस्ती बिजली, सेल्स टैक्स की बजाय टर्नओवर पर टैक्स, फिक्स टैक्स रजीम और शरह सूद में कमी समेत दीगर मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। ईद कुर्बा में 1 माह से भी कम वक्त रह गया। फैसलाबाद में 7-8 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने की तजवीज। FWMC ने भी सफाई प्लान मुरतब कर लिया।
फैसला आबाद में बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल का इजलास। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, इलामा रियाज खरल, मुफ्ती अनस मदनी, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, पीर अबू अहमद मोहम्मद मदनी समेत दीगर उलमा व अकाबरीन की शिरकत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद खालिद का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सनती बरादरी से मुलाकात। वर्कर्स वेलफेयर फंड के मामलात बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी का फैसलाबाद प्रेस क्लब का दौरा। सदर अब्दुर्रहमान गुज्जर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात। सहाफियों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, सिफारिशात पंजाब हुकूमत तक पहुंचाऊंगा। स्पेशल एजुकेशन डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में तकरीबे तकसीम इनामात। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमाया कारकर्दगी पर तलबा को तारीफी असनाद भी दी गई। और इंटर डिस्ट्रिक्ट यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ सिर्फ नाम का। अशिया सस्ती होने की बजाय महंगी। आवाम ने रुख मोड़ लिया। आटे का 10 किलो का थैला बाजार में 950। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1370 रुपए में फरोख्त। घी भी ओपन मार्केट से 43 रुपए फी किलो महंगा। अफसरशाही आवाम को सहूलियात की फ्राहमी में सुस्ती की रविश पर बरकरार। शहरी आग उगलते सूरज के नीचे झुलसने लगे। फैसलाबाद की इंतजामिया हीट वेव कैंप तक ना लगा सकी। कारकर्दगी दिखाने के लिए जिलाई कौंसिल चौक पर महज एक टेंट लगा दिया गया। प्यास की शिद्दत से फैसलाबाद में मुसाफिर खार। जीटीएस अड्डे में ठंडा पानी नायाब। फिल्टर प्लांट से भी गर्म पानी मिलने लगा। उधर चन्योट की जनाजगाह फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। आवाम बल्दिया की नाअहली की सजा भुगतने पर मजबूर। हीट वेव अपना असर दिखाने लगी। अस्पताल गैस्ट्रो डायरिया डिहाइड्रेशन के मरीजों से भर गए। रीजन के 6 बड़े अस्पतालों में 24 घंटे में 730 मरीज रिपोर्ट। अफसरशाही मुफ्त के सरकारी नौकरों से महरूम। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने दर्जा जहारम के तमाम मुलाजिमीन को तलब कर लिया। अब नौकरी अफसरों के घर पर नहीं, सड़कों गलियों की सफाई करना होगी। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से आइस फैक्ट्रीज का कारोबार तबाही के दुहाने पर। झंग में दर्जन से जायद बर्फ के कारखाने बंद। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। फैक्ट्री मालिकान कहते हैं फैस को रिलीफ दे तो तलब के मुताबिक बर्फ बना सकते हैं। महकमा सुई गैस फैसलाबाद में डेट सनती डिफॉल्टर्स से वाजिबात की वसूली में बेबस। दर्जनों सार्फिन के जिम्मे 2 अरब से जायद वाजिबात कई साल से ज़ेर इल्तवा। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयला फ्राहम करने वाले टैक्स चोरी में मुलव्वस। एफबीआर ने 2.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड का सुराग लगा लिया। 2 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। भारी टोकन टैक्स लगाकर ज्यादा महसूलात की पॉलिसी का उल्टा नतीजा। बसों और ट्रकों के मालिकान ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे सूबों का रुख कर लिया। फैसलाबाद में पूरे साल में सिर्फ 5 बसें रजिस्टर्ड कराई गईं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनतकारों ने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए सस्ती बिजली, सेल्स टैक्स की बजाय टर्नओवर पर टैक्स, फिक्स टैक्स रजीम और शरह सूद में कमी समेत दीगर मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। ईद कुर्बा में 1 माह से भी कम वक्त रह गया। फैसलाबाद में 7-8 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने की तजवीज। FWMC ने भी सफाई प्लान मुरतब कर लिया। फैसलाबाद में बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल का इजलास। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, इलामा रियाज खरल, मुफ्ती अनस मदनी, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, पीर अबू अहमद मोहम्मद मदनी समेत दीगर उलमा व अकाबरीन की शिरकत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद खालिद का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सनती बरादरी से मुलाकात। वर्कर्स वेलफेयर फंड के मामलात बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल। लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी का फैसलाबाद प्रेस क्लब का दौरा। सदर अब्दुर्रहमान गुज्जर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात। सहाफियों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, सिफारिशात पंजाब हुकूमत तक पहुंचाऊंगा।
اسپیشل ایجوکیشن ڈگری کالج فیصل آباد میں تقریب تقسیم انعامات، نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی پر طلباء کو تعریفی اسناد بھی دی گئیں۔ اور انٹر ڈسٹرکٹ